नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सबसे तेज 50 MCQ के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं NCVT परीक्षा 2020 की दृष्टि से। साथ ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इन प्रश्नों की PDF कॉपी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 25.4, ऑप्शन 2 है 2.54, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 30। तो 1 इंच में जो सेंटीमीटर होते हैं वो 2.54 होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 2.54। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टील रूल किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन ए है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है टूल स्टील, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टील रूल होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से पिन पंच का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स किया जाता है। तो जो पिन पंच का प्रयोग किया जाता है वो रिवेट के छेद से रिवेट को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी रिवेट के छेद से बाहर निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के फिल इन द ब्लैंक्स होती है। ऑप्शन ए है आगे होती है, ऑप्शन बी है पीछे होती है, ऑप्शन सी है कहीं भी हो सकती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक त्रुटि में जो डेटम लाइन जो शून्य रेखा है वो डेटम लाइन के पीछे होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी पीछे रहती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मशीन की सिधाई या अलाइनमेंट से क्या आशय है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मशीन अवयवों को व्यवस्थित कर सिधाई में जोड़ना, ऑप्शन बी है मशीन अवयवों को बिना सिधाई में जोड़ना, ऑप्शन सी है मशीन अवयवों को अनुमानित ढंग से जोड़ना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है मशीन अवयवों को व्यवस्थित कर सिधाई में जोड़ना, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फास्टनिंग करते समय बोल्ट असेंबली में नीचे लगाए जाने वाले निम्न में से डिवाइस है। तो जब असेंबलिंग करते हैं तो बोल्ट के नीचे जो डिवाइस लगता है वो होता है वॉशर। आप सभी लोगों ने इसका प्रयोग किया होगा या देखा होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी वॉशर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लकड़ी, कागज और कपड़े में लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से डैश 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 प्रयोग करें। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फोम अग्निशामक, ऑप्शन बी है CO2 के अग्निशामक, ऑप्शन सी है पानी से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पानी से। लकड़ी, कागज और कपड़े से लगी आग को पानी से बुझाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दो पाइपों को एक साथ एक सीध में जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपसाधन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पाइप निप्पल, ऑप्शन बी है सॉकेट, ऑप्शन सी है रिड्यूसर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो पाइप को सिधाई में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सॉकेट। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मशीन पर कार्य करते समय खराबी आ जाने पर निम्न में से उपाय करना चाहिए। ऑप्शन ए है मशीन का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन बी है मशीन से दूर हट जाना चाहिए, ऑप्शन सी है मशीन को चलती छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए मशीन का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए मशीन का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बड़े व्यास की शाफ्ट के लिए कौन सा बेयरिंग उपयुक्त होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेन, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है बुश, और ऑप्शन डी है पेडेस्टल। तो बड़े शाफ्ट की बेयरिंग के लिए सेल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर
टैन का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सेल। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फोर्जिंग में ईंधन को दहन करने के लिए आवश्यक हवा भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पोकर, ऑप्शन बी है ब्लोअर, ऑप्शन सी है बेलचा और ऑप्शन डी है अनबिल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन बी हुआ ब्लोअर। फोर्जिंग करते समय ईंधन के दहन के लिए ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एंगल प्लेट में बनी स्लॉट्स का निम्न में से उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है भार को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी है जॉब को क्लम्प करने के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एंगल प्लेट में जो स्लॉट्स कटे होते हैं वो भार को कम करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए और जॉब को क्लैंप करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। काउंटर सिंकिंग रिवेट के लिए काउंटर सिंकिंग का कोड होता है। काउंटर सिंकिंग रिवेट के लिए काउंटर सिंकिंग का क्या कोड होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 80 डिग्री, ऑप्शन सी है 75 डिग्री, ऑप्शन डी है 1200। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 75 डिग्री। काउंटर सिंकिंग रिवेट के लिए काउंटर सिंकिंग का कोड जो होता है वो 75 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि हैमर का हैंडल सही फिट नहीं होता है तो निम्न में से क्या हानि हो सकती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हथौड़ा निकलकर दुर्घटना होगी, ऑप्शन बी है अधिक कार बनेगा, ऑप्शन सी है कार करने में आसानी होगी और ऑप्शन डी है झटका सहन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हथौड़ा निकलकर दुर्घटना होगी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। धातु चादर को हाथ से आकार देने का कार्य निम्न में से औजार का ही होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पंच का, ऑप्शन बी है धातु का, ऑप्शन सी है हथौड़े का और ऑप्शन डी है पिन पंच का। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हथौड़े का। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न में से थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है ऊपरी सतह को फिनिश करने में, ऑप्शन बी है टूट फूट को कम करने में, ऑप्शन सी है वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए उपयोगी होता है और ऑप्शन डी है क्षैतिज थ्रस्ट लोड लेने में। तो इसका सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ड्रिलिंग शेपिंग मिलिंग मशीन की टेबल पर समानांतर सरफेस के साथ कारखंड को पकड़ने के लिए निम्न में से डैश 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 का प्रयोग किया जाता है। मशीन वाइज ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मशीन वाइज, ऑप्शन बी है बेंच वाइज, ऑप्शन सी है सी क्लैंप, ऑप्शन डी है संडासी। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ब्लास्ट फर्नेस की ऊंचाई निम्न में से होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 से 20 मीटर, ऑप्शन बी है 15 से 30 मीटर, ऑप्शन सी है 6 से 17 मीटर, ऑप्शन डी है 18 से 30 मीटर। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 15 से 30 मीटर। ब्लास्ट फर्नेस की ऊंचाई होती है वो 15 से 30 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जहां थोड़ा लचीलापन पहिए की जरूरत होती है वहां पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सिलिकेट बंधक, ऑप्शन बी है सैलाक बंधक, ऑप्शन सी है रेजिनाइड बंधक, ऑप्शन डी है रबड़ बंधक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन डी हुआ रबड़ बंधक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। वेल्डिंग से पूर्व हम पार्ट को साफ करने के लिए निम्न में से किस विलायकों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है तारपीन का तेल, ऑप्शन सी है विरलक और ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो वेल्डिंग करने से पहले हम पार्ट को साफ करने के लिए उपरोक्त सभी का प्रयोग करेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्रिक पंच की नोक का कोण निम्न में से डिग्री होता है। तो प्रिक पंच का जो कोण का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन सी हुआ 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि जॉब सेंटरों के मध्य ढीला फिट किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉब गुलाई में नहीं बनेगा, ऑप्शन बी है जॉब ओवर साइज
बनेगा, ऑप्शन सी है जॉब बाहर निकल जाएगा और ऑप्शन डी है जॉब नहीं घूमेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जॉब गुलाई में नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। स्वेज ब्लॉक निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है? जो स्वेज ब्लॉक होता है वो किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है क्रोमियम स्टील, ऑप्शन सी है इस्पात और ऑप्शन डी है मृदु स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए ढलवा लोहा। स्वेज ब्लॉक ढलवा लोहा के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लेथ मशीन पर लगे वर्क पीस का टेपर निम्न में से किसके द्वारा चेक किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टेपर प्लग गेज अथवा टेपर रिंग गेज, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है स्टील रूल तथा माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है साइन बार तथा स्लिप गेज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए टेपर प्लग गेज अथवा टेपर रिंग गेज। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। मशीनों उपकरणों और यंत्रों आदि को दैनिक इंजीनियरिंग क्रियाओं को उत्तम व्यवस्था में रखना नियम से जुड़ा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मेंटेनेंस, ऑप्शन बी है अनुसंधान और ऑप्शन सी है निर्माण, ऑप्शन डी है विकास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए मेंटेनेंस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इंटरचेंजेबिलिटी का क्या लाभ होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रिजेक्शन कम होता है, ऑप्शन बी है असेंबली में कम समय लगता है, ऑप्शन सी है उत्पाद में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है उसका लाभ उसके लाभ से रिजेक्शन कम होता है, असेंबली में भी कम समय लगता है और उत्पाद की बढ़ोतरी भी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आंतरिक माइक्रोमीटर में लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पिंडल को लॉक करने के लिए, ऑप्शन बी है छिद्र में फिट करने के लिए, ऑप्शन सी है गहराई छड़ों का माप लेने के लिए, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। आंतरिक माइक्रोमीटर होता है उसमें लॉकिंग स्क्रू का काम होता है स्पिंडल को लॉक करने के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए स्पिंडल को लॉक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। किसी ड्राइंग में होल साइज 40 प्लस 0.038 दिया है तो निम्न में से किस साइज का जॉब स्वीकृत है? मतलब जॉब का जो साइज है वो है 40 मिलीमीटर और उसका अपर टॉलरेंस जो दिया है वो 0.038 का दिया है। तो अपर लिमिट पूछिए कि कितना टॉलरेंस तक वो जॉब एक्सेप्ट होगा। तो इसका जो बेसिक साइज़ दिया है वो दिया है 40 और जिस अपर टॉलरेंस दिया है वो दिया है 0.038। तो 40 में हम 0.038 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 40.038। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी 40.038 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का गुण है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है यह अम्ल रोधी होता है, ऑप्शन बी है यह एक अच्छा बिलवाहक होता है, ऑप्शन सी है इसमें ऊष्मा एवं दाब का कोई भी आकार दिया जा सकता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, इनमें ऊष्मा एवं दाब द्वारा कोई भी आकार दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। धातु की चादर को निम्न में से किस मापी औजार द्वारा वर्णित किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्णमाला, ऑप्शन बी है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी है माइक्रोमीटर और ऑप्शन डी है मानक गेज। तो जो धातु की चादर है उसको वर्णित करने के लिए जो औजार होता है वो मानक गेज होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी मानक गेज। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। स्विच ब्लॉक का प्रयोग फोर्जिंग करते समय निम्न में से प्रक्रिया हेतु किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बंकन, ऑप्शन बी है पंचिंग, ऑप्शन सी है ड्रिफ्टिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आंतरिक माइक्रोमीटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है छिद्रों को माप लेने के लिए, ऑप्शन बी है सतहों के बीच की दूरी मापने के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर
32 का सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। टूटे हुए टैप के सुराख में एसिड की कुछ बूंद डालने से सुराख में निम्न में से क्या ढीला हो जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सुराख, ऑप्शन बी है स्पैनर, ऑप्शन सी है टैप एक्सट्रैक्टर, ऑप्शन डी है टैप। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टैप। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तरल नाइट्रोजन में शाफ्ट को निम्न में से किस तापमान पर ठंडा किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है -170 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -190 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -110 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है -100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, -190 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, ऑप्शन बी है आंखों की सुरक्षा करें, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटर का प्रयोग करें, ऑप्शन डी है विस्फोट होने का खतरा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है उसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, यह चेतावनी चिन्ह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्न में से बेल्ट ड्राइव का प्रयोग पैरेलल शाफ्ट के बीच में ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के घूमने की दिशा सेम हो में किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ओवर बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन बी है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन सी है संपूर्ण ड्राइव, ऑप्शन डी है स्टैंड बेल्ट ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, ओवर बेल्ट ड्राइव। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्न में से तापमान की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेड, ऑप्शन बी है डिग्री, ऑप्शन सी है तापमान, ऑप्शन डी है जूल। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, डिग्री। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। जब सिंगल स्टार्ट वाला हेलिकल स्क्रू बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डबल स्टार्ट ग्रेड, ऑप्शन बी है सिंगल स्टार्ट ग्रेड, ऑप्शन सी है मल्टी स्टार्ट ग्रेड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सिंगल स्टार्ट ग्रेड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। जैनी कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है ढलवा लोहा, ऑप्शन सी है ढलवा इस्पात और ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील। तो जैनी कैलिपर जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, माइल्ड स्टील। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। स्टील रूल द्वारा ली गई माप की परिशुद्धता निम्न में से होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.10 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 0.1 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, 0.5 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। टिन का गलनांक होता है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 230 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1280 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 1350 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो टिन का जो गलनांक होता है वो 230 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, 230 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। बाहरी माइक्रोमीटर का अल्पतमान निम्न में से है? बाहरी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट या अल्पतमान पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.03 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 0.05 मिलीमीटर। तो जो बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतमान होता है 0.01 मिलीमीटर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, 0.01 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्न में से किस तापक्रम पर लोहा पिघलने लगता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1300 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 1200 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस। तो जो लोहा होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1350 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1350 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। वर्नियर डेप्थ गेज
की अल्पतमान क्या होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.02 मिलीमीटर और ऑप्शन सी है 0.02 इंच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 0.02 मिलीमीटर। वर्नियर डेप्थ गेज की जो लीस्ट काउंट होती है, अल्पतमान होता है, वो 0.02 मिलीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन बी है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, ऑप्शन सी है स्क्रू पिच गेज और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। इसका प्रयोग एक्सटर्नल थ्रेड चेक करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील द्वारा कास्टिंग करके बनाया गया औजार कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए सडासी, ऑप्शन बी है हैमर, ऑप्शन सी है छेनी और ऑप्शन डी है स्वेज ब्लॉक। तो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन द्वारा कास्ट करके जो औजार बनाया जाता है वो हैमर बनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी हैमर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। बाहरी माप मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर। तो बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए आउटसाइड कैलिपर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। बेंच बायस निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है स्प्रिंग इस्पात और ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए ढलवा लोहा। बेंच बायस ढलवा लोहा की बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले होज पाइप का रंग निम्न में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है पीला। तो एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर जो होज पाइप प्रयोग होता है उसका रंग लाल होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी लाल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। किनारों को 2 बार मोड़कर निम्न में से कौन सा हेम बनाया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है दोहरा हेम, ऑप्शन बी है इकहरा हेम, ऑप्शन सी है पहला हेम और ऑप्शन डी है चौथा हेम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है वो है दोहरा हेम, ऑप्शन ए दोहरा हेम। ये था 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का मॉडल पेपर नंबर 1, जो कि फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।